अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईन। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में हालिया बारिशों के बाद से सुरजानी टाउन के मकीन मुश्किलात से दो चार है। बारिशों का पानी सीवरेज के पानी में मिलकर गलियों और घरों में दाखिल हो गया। कुछ इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर है। मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। यह है सुरजानी टाउन यूसुफ गोट के रिहायशी। बारिश के बाद उनके घर के साथ साथ इसमें मौजूद ब्रश बनाने वाला कारखाना भी जेरे आब आ गया। 6 लाख का नुकसान हुआ है। मेरा तमाम मटेरियल बर्बाद हो गया। मैं यहाँ काम भी करता था, मेरी रिहाइश भी थी यहाँ, मेरे 20 बच्चे मेरे साथ रहते थे। हम तो बेरोजगार हो गए, हमारे बच्चे बैठे हुए, हमारा आदमी बैठा हुआ है। देखो कितना काम खराब हो गया हमारा। जो पैसा था वो भी चला गया पानी में, बचा कुचा पे। इलाके के लोग अब भी घरों का पानी डब्बों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल कादिर नामी ड्राइवर तो कहता है कि बारिश के पानी में रोटी रोजी का वाहिद जरिया रक्षा भी खराब हो गया। पानी जो है ना रक्षा के तक हो गया था, छत तक, और वो सीटें वगैरह सब गाड़ी की बह गई। अभी रक्षा स्टार्ट करने के लिए, कारोबार करने के लिए कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। कहीं ना कहीं से उधार कर्जा लेके इसको बनाएंगे। हुकूमत तो कुछ भी नहीं करेगी। यूसुफ गोट के मकीन पूछते हैं उनके नुकसानात का हर्जाना आखिर कौन भरेगा। मैं बेवा औरत हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, कोई कमाने वाला नहीं है। घर का सारा सामान बह गया, दोनों पानी से भरे पड़े। गड्ढा देखो कितना हुआ, पूरा पानी भरा हुआ घर के अंदर। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आप ये खाने तक लोग घर में निकाल के दिया, जो है पकाओ भाई। पकाएंगे किस पे? जब पानी घर के अंदर होगा, जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो पकेगा किस पे? तो और हुकूमत की बेइज्जती देखेगा, कोई देखने वाला नहीं है। ये बेइज्जती हमारे करते धरताओं की, अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो कुछ करें आके यहाँ। सुरजानी टाउन की अबतर सूरत हाल पर शहरी इंतजामिया तो मदद के लिए ना पहुंची, लेकिन पाक फौज के दस्ते पानी की निकासी के साथ साथ इलाका मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में बारिशों के बाद सुरजानी टाउन के मकीनों पर क्या गुजर रही है, वो यहाँ के लोगों की ज़बानी जानने के लिए समा की एंकर सबा शेख सुरजानी पहुंची। रिहायशियों से गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त यूसुफ गोट नंबर 2 सुरजानी का जो इलाका है वहाँ पर एक घर में मौजूद हूँ। और जिस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। तो हैरत की बात यह है कि ये लोग कैसे बाहर जाएंगे और इनके पास अगर कोई आएगा तो कैसे आएगा। यहाँ पर तो आना ही नामुमकिन है। और आपके घर की ये सूरत हाल है, ये बताएंगे बारिश के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई? जी हाँ, बारिश के बाद हुई है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है, उसके पास जो है ना, यहाँ पर कोई आसरा नहीं है खाने पीने का, एशिया कुछ नहीं है कि इंसान बाहर निकले या कहीं जाए तो कुछ लेकर आ जाए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। आप 2-3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है, तो किस सूरत हाल में हो? कैसा क्या लग रहा है तुम्हें? सोए भी नहीं होगे, लाइट भी नहीं आ रही है। इतना पानी था, पहले हमने सारा पानी निकाल लिया और फिर हम अपनी नानी के यहाँ चले गए। आंटी इधर पानी भरा रहता है, हम लोग हमारे घर में भी आ गया था, हम अपनी नानी के यहाँ चले गए थे। आपने कब से खाना नहीं खाया? 2 दिन से। 2 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है। पता नहीं हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमत कहाँ गायब है, सिंध हुकूमत कहाँ गायब है, उनको ये लोग क्यों नहीं नजर आते? तो जो ओवरऑल सूरत हाल थी इस इलाके की, उससे हमने आपको अपडेट किया और आपने खुद भी देखा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। मैं बस यही कह सकती हूँ कि पेरिस बना रहे थे इसे अहले इंतजाम, वो तो बारिश ने इसे वेनिस बना दिया। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सबा शेख, समा। मानसून का छठा स्पेल कराची के मुख्तलिफ इलाकों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। जुम्मे के रोज होने वाली बारिश में न्यू कराची से गुजरने वाला नाला बिपरा और 3 जाने निकल गया। एक ही खानदान के तीसरे फर्द की लाश भी निकाली गई। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। मेरा भतीजा सब गए, हमने अपनी मदद अपने आप के तहत करा। एक तो जब ढूंढ रहे थे, जब किसी ने नहीं बचाया, और अब जब वो मर गए तो उनको तब भी किसी ने नहीं निकाला।
न्यू कराची में कायम ये घर है नासिर का, जहां जुम्मे के रोज उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब तेज बारिश में गुजर नाला भिपरा और पंचर लगाने का केबिन बहा ले गया। सामान बचाने की खातिर नासिर ने नाले में छलांग लगा दी, लेकिन रेले की सूरत में आने वाले पानी के आगे उसकी एक न चली। नासिर को बचाने के लिए उसका भाई अदनान और बेटा बिलाल भी कूद पड़े। ये एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 4 बंदे गिरे थे। तीनों की कैबिन थी यहाँ पे कोने पे नाले के, वो दीवार गिरी है और तीनों डूब गए। कैबिन बचाते हुए डूबे कि ये वाहिद जरिया था कमाने का। वाकये में जांबाज दोनों नासिर और इसके भाई की लाश तो गुज़िश्ता रोज ही निकाल ली गई, लेकिन आज बिलाल की लाश घर पहुँची तो हर आंख अश्क बार थी। ये नाले इन्होंने घेरे करे किसके लिए? कि कब्र बनाने के लिए? कोई इन्होंने सदियां पुरानी नीचे है वो पानी इतना ऊपर जा रहा है। नासिर 5 बच्चों का बाप था और बिलाल सबसे बड़ा बेटा था। मुतासरा खानदान ने हुकूमत से मदद की अपील भी की है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और पीपल्स पार्टी सिंध को और हम पाकिस्तान को अपनी माँ समझते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी ने पूरा कराची तबाह कर दिया। जिला बनाने से पहले अवाम से नहीं पूछा गया। ये खुद को जंगल का बादशाह समझ बैठे हैं, लेकिन ये कराची है, हम इनको यकतरफा फैसले नहीं करने देंगे। 4 सड़कें बनाई जा रही हैं। 4 से 6 महीने की टाइमलाइन दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पैसे मिले हैं तो हम बैठ के ये सड़कें शुरू कर रहे हैं ना। वसाइल मिलते तो डिलीवर होता। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए इख्तियार दिया था, तो इंक्रोचमेंट रिमूव हुई है ना। पार्टी की गवर्नमेंट से ये पूछता हूँ, 7वें जिले का क्या आपने यहाँ की आवाम से पूछा? आप बोलते होगे कि मैं पाबंदी नहीं हूँ, जो मर्जी करूँ, जंगल का बादशाह हूँ। वो तो हमें पता है आपने 71 में क्या किया था इस मुल्क के साथ। ये कराची है मेरे भाई। जब आप सिंध को अपनी माँ बना लेते हो तो आज पाकिस्तान को हम अपनी माँ बनाते हैं। मलीर में डिस्ट्रिक्ट बना के कौन से 4 चांद लगा दिए थे मलीर में। फरंगी में जो डिस्ट्रिक्ट बनाया उसका हाल तो देखो जाके। कराची में जो KMC को फंक्शंस दिए हैं उसमें वो महकमे अपने पास रख लिए जिसमें पैसे बनते हैं। किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो तो जितने रेवेन्यू के एरियाज हैं वो अपने किमाड़ी में डाल दिया। आपको शौक है पैसे का, अवाम के मसाइल हल करने का शौक नहीं है आपको। कराची डिवाइड करके सिर्फ पैसे कमाने हैं। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने सिंध में शहरी इलाकों पर मुश्तमिल जनूबी सिंध सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबाई हुकूमत शहरी इलाकों को नजरअंदाज कर रही है। हम इसकी बजाय सूबे के हक में हैं कि भाई अगर आप ये समझते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट यहाँ दिलचस्पी नहीं ले रही और शहरी इलाके तबाह हो रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है, तो शहरी इलाकों पर नया सूबा बनाया जा सकता है। और सूबे की क्रिएशन कोई पाकिस्तान के आइन के खिलाफ नहीं है। ये बात मैंने किसी जगह पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तरफ से पढ़ी अखबार में कि पाकिस्तान की तकसीम हो जाएगी अगर सूबे के क़याम की बात की और आइन की खिलाफ वर्जी। आइन के अंदर सूबों की क्रिएशन का तरीक़ेकार लिखा हुआ है, गो कि वो बहुत टिपिकल है, लेकिन सूबे के क़याम का तरीक़ेकार तो लिखा हुआ है ना। इसका मकसद है आइन के खिलाफ नहीं है नए सूबों की क्रिएशन। जुमे को होने वाली बारिश औरंगी टाउन सेक्टर 15 ब्लॉक डी के मकीनों का सब कुछ बहा कर ले गई। सैलाबी रेले ने ऐसी तबाही मचाई कि घरों की दीवारें तक गिर गईं। मजीद जानते हैं सलमान अहमद से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन सेक्टर 15 ब्लॉक डी में, जहाँ पर जुम्मे को होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे कि जो बरसात हुई उसकी वजह से ये औरंगी टाउन का नाला है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैं घर में मौजूद हूँ और ये घर की दीवार है जो इस नाले की वजह से जब बारिश ज़्यादा हुई उसके बाद जो नाला, क्योंकि चौक है अरसा दराज से, जब ये नाले का पानी बुलंद हुआ है उसके बाद उसने ये दीवार तोड़ी है और ये दीवार तोड़ के पानी सारा आया है। बताया जाता है कि तकरीबन 8 से 9 फीट पानी बुलंद था जब ये बारिश हुई है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो ये छतें पूरी डूब चुकी थी। यहाँ के जो मालिक हैं इन भाई से हम पूछेंगे, भाई क्या हुआ था, पूरा बताएं क्या क्या नुकसान हुआ। भाई ये नाला तोड़ने की वजह से ये पूरा दीवार गिरा ना, पूरा पानी का जो ढेउ था वो हमारे घर पे आया, समझे। तकरीबन 9 फीट जो है ना पानी जो है ना हमारे आंगन पे चल रहे थे, जिसके वजह से बाड़े पे वो कोने वाला हमारा बाड़ा है ना उस पे जो है ना 2 जानवर हम लोग पाले हुए थे, जानवर भी मर गए। घर का कुछ भी सामान नहीं बचा, किसी का पैसा जो है ना अलमारी में रखा हुआ तो वो पैसा पूरा बह गया।
अभी हमारा जो है ना ऐसा हालत है कि समझ लीजिए कि हम ये दीवार भी उठाने के काबिल नहीं है। यहाँ पर ब्लॉक डी में बताया जाता है कि तकरीबन 25 से 30 खानदान हैं जो इससे मुतासिर हुए। इसके अलावा ये नाला औरंगी टाउन नाला जहाँ से आ रहा है इकबाल मार्केट से होता हुआ, और ये गुज्जर नाले की अगर इसको शाख कहा जाए तो गलत ना होगा, ये जाके फिर जो है वो गुज्जर नाले में जाके गिरता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉकेज होती है और औरंगी टाउन का ये सेक्टर और इससे मुल्का जो इलाके हैं वो मुतासिर होते हैं। जी सलमान अहमद अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मारूफ आलमी जरीदे द मुस्लिम 500 ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर करार दे दिया। 2020 की अशात में इमरान खान को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा लीडर भी करार दिया। जरीदे ने लिखा है कि हुकूमत का पहला साल इमरान खान के लिए बहुत सख्त था। एहतसाब और करप्शन जैसे बड़े इम्तिहान सामने थे। इमरान खान की अहम कामयाबियों में भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का फ़रोग़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मैन ऑफ द ईयर। उर्दन के मारूफ जरीदे द मुस्लिम 500 ने 2020 की इशाअत में इमरान खान को मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर करार दे दिया। जरीदे ने लिखा है कि इमरान खान ने 22 साल जद्दोजहद के बाद वज़ारत उज़्मा तक का मुश्किल सफर तय किया। हुकूमत का पहला साल इमरान खान के लिए बहुत सख्त था। मईशत डामाडोल थी। एहतिसाब और करप्शन जैसे बड़े इम्तिहानात सामने थे। द मुस्लिम 500 लिखता है कि इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही बड़े चैलेंजेस का सामना किया। उनकी अहम कामयाबियों में भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का फ़रोग़ है। जरीदे ने इमरान खान के तारुफ में कैंसर अस्पताल शौकत खानम प्रोजेक्ट का खास जिक्र किया है। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप का हवाला भी शामिल किया गया है। जरीदे ने अमरीकी कांग्रेस वुमेन राशिदा तालिब को वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया है। इस रैंकिंग में पहला नंबर पाकिस्तान के तकी उस्मानी का है। दूसरे नंबर पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई हैं, जबकि तीसरा नंबर मुत्तहदा अरब अमारात के शेख बिन जैद को दिया गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान छठे नंबर पर हैं। और आपको बताएं, पनामा स्कैंडल के मरकजी केस एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। नवाज खानदान के खिलाफ लंदन में आमदन से जायद असासे बनाने का केस एवनफील्ड रेफरेंस। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अल अजीजिया रेफरेंस में मियां साहब की सजा कलअदम करार देने की दरखास्त, जबकि सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप में बरीयत के खिलाफ नैब अपील की समाअत भी इसी रोज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक 1 सितंबर को जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच इस अपील की समाअत करेगा। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 6 जुलाई 2018 को फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत और 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने का हुक्म सुनाया था। मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माना, जबकि कैप्टन सफदर को एआनत जुर्म में 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने एहतिसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और अपीलों पर फैसले तक सजाएं मुअत्तल करने की अलग दरख्वास्त भी दायर की थी। 19 सितंबर 2018 को हाई कोर्ट ने तीनों की सजाएं मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। सजा कलअदम करार देने की मरकजी अपील तब से हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल असर इकबाल कहते हैं एपीसी की मेजबानी फजल रहमान करे तो ज्यादा अच्छा होगा। मरियम नवाज मुतहर्रिक हो तो हुकूमत उनके वालिद पर दबाव डालने लगती है। नवाज शरीफ को चहलकदमी डॉक्टर्स ने तजवीज़ की है। लाहौर में समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मरियम नवाज की गाड़ी पर हमले की तहकीकात होनी चाहिए। हम सब एपीसी के लिए मुतहर्रिक हैं और जो अपोजिशन जमातों के कायदीन हैं वो आपस में रब्ता कर रहे हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, हम इंशाल्लाह बिल्कुल होस्ट करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इसे होस्ट करते रहे हैं, तो अगर वो इसे होस्ट करें तो ज़्यादा हमें खुशी होगी। मरियम नवाज साहबा जब वो मुतहर्रिक होती हैं तो आपने देखा है कि फिर वो उनके वालिद के तरफ ज़्यादा दबाव डालते हैं और अभी उनकी एक पेशी हुई थी तो उसके बाद ये हुकूमत को फिर नवाज शरीफ साहब की बीमारी याद आ गई है। उनके लिए चहलकदमी डॉक्टर्स की तरफ से तजवीज़ की गई है। वो कोई वहाँ पर कोई अम्यूज़मेंट पार्क में तो नहीं जाते। इस बात की ज़रूर तहकीक होनी चाहिए कि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर जिस तरह शीशा टूटा है, ये आम पत्थर मारने से बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कि एक बहुत हाईएस्ट लेवल की हो उसका शीशा ऐसे नहीं टूटता। यकीनन वो किसी हथियार से वार किया गया।
फरेंसिक कराने के लिए आप लोग तैयार हैं इस बुलेट प्रूफ गाड़ी का अगर लेजर से हमला हुआ है? जी बिल्कुल, उसका मुआयना होना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए? वो तो असेंबली में नहीं गए थे। तो उनकी वहाँ पे जरूरत नहीं थी ना। शहबाज शरीफ ने किस लिए जाना था? तलबी जो है वो मरियम नवाज साहिबा की थी। शहजाद अकबर साहब नैब के सुपर चेयरमैन हैं और जो नैब के चेयरमैन हैं वो इनके मतहत हैं और इनकी मतहती में काम करते हैं। ये साबित करें कि इनके पास क्या इख्तियार है जिससे ये कोई अदालत के केस को माफ कर सकते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आशूरा के बाद हम ख्याल अपोजिशन की APC बुलाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा दीगर जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी करवा दी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल से। जुल्कनैन, कौन कौन सी जमातें शिरकत करेंगी, किस किस ने राब्ते किए जा रहे हैं? देखिए, राब्तों का जो सिलसिला है वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस वाले से जो कौमी वतन पार्टी है अफराद शेरबाव की, उनके साथ जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, जमीयत अहले हदीस है, इसी तरीके से ANP है और दीगर जो छोटी जमातें हैं पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी, खासकर नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान की है उसके साथ भी रवाबित का सिलसिला तो मुकम्मल हो चुका मौलाना फजल रहमान का। और अब सिर्फ अपनी तारीख तय की जाएगी जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मौलाना फजल रहमान की जानिब से किया जाएगा, जिसमें वो अक्टूबर में इरादा है मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर गुज़िश्ता साल की तरह हुकूमत के खिलाफ एक, अब कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड का हतमी वो राउंड खेलना चाहते हैं हुकूमत के साथ। दोनों बड़ी जमातें हैं उनके साथ, क्योंकि मौलाना पहले ही मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं FATF के हवाले से जो बिल्स पर उन्होंने हुकूमत की हिमायत की, इसलिए तो राब्ते तो दोनों बड़ी जमातों की अभी तक जारी है मौलाना के साथ। तब मौलाना अब तक किस किस से राब्ते किए गए हैं? जी, अब तक किस किस से राब्ते किए गए हैं? देखिए, मरियम नवाज का रब्ता हुआ मौलाना फजल रहमान से, मौलाना नवाज शरीफ की भी गुफ्तगू हुई है, शहबाज शरीफ से आइंदा हफ्ते मुलाकात भी मुतवक्की है। शायद खान अब्बासी समेत पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो भी इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है। तो मौलाना का ये कहना है कि अगर दोनों जमातों ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और वो इस एहतजाजी तहरीक में शिरकत पर आमादा हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तब भी मौलाना अपनी हम ख्याल जमातों के हमरा हुकूमत के खिलाफ एक फाइनल राउंड के लिए अक्टूबर में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया जुल्कनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तोलो फिर बोलो वरना माफ़ी मांगना पड़ती है, ऐसा ही हुआ वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर के साथ, जिन्हें शाम में महकमा ज़राअत से मुताल्लिक बयान की वजाहत रात गए जारी करना पड़ी। महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, आप मानेंगे कि इसका मतलब कि NRO फिर महकमा ज़राअत। ये जो आपने सुना वो लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अहम सवाल पर अहम हुकूमती शख्सियत का जवाब था, जो अक्सर कहते हैं कि NRO नहीं मिलेगा। NRO इनसे मांग कौन रहा है? ना हमें NRO की जरूरत है, NRO की जरूरत भी होनी चाहिए। मगर NRO मिलने का सवाल हो तो कहते हैं हमसे नहीं उनसे पूछो। महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, आप मानेंगे कि इसका मतलब कि NRO फिर महकमा ज़राअत। कुछ समझ आया नहीं ना? इसीलिए शहजाद अकबर ने रात गए ट्वीट करके वजाहत की कि महकमा ज़राअत से उनकी मुराद नून लीग थी, कुछ और नहीं। ये भी कहा कि बयान से अगर कौमी सलामती के इदारों के बारे में कोई गलत तासुर पैदा हुआ हो तो वो बेबुनियाद और हकीकत से आरी है। किसी इदारे या शख्स की दिल आज़ारी पर उन्होंने मुआज़रत भी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर के बयान पर रद्द अमल का इजहार कर दिया। कहा, शहजाद अकबर लोगों को पागल ना समझे, सब जानते हैं महकमा ज़राअत से मुराद एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने उनको कान से पकड़ा था कि इंसान बनो और नवाज शरीफ को बाहर जाने दो। वो इतना पागल ना समझे लोगों को। महकमा ज़राअत से जो उनकी मुराद थी वो सब समझते हैं, तो महकमा ज़राअत वाले भी समझते हैं और हम भी समझते हैं जो उन्होंने ये क्या कहा है, और वो है भी हकीकत इस तरह से कि इनके पल्ले कोई चीज नहीं है। ऐसे ही जो है वो अपनी बड़ मारते रहते हैं कि जी हम NRO नहीं देंगे, हमसे NRO मांगा जा रहा है। इनसे कौन मांगेगा? ये महकमा ज़राअत से मुराद एस्टेब्लिशमेंट है और बिल्कुल इनमें इतनी हिम्मत नहीं है ना, इतनी हिम्मत नहीं। या तो सीधा सीधा ये कहें तो ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको कान से पकड़ा था कि इंसान बनो, और मियां नवाज शरीफ साहब की से ठीक नहीं है, कोई मिसहैप हो सकता है, इसलिए उन्हें जाने दो। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरती, सियासतदान इसकी मदद से जान बचा भी लेते हैं और छुड़ा भी लेते हैं।
और आपको बताएं, लाहौर में वीडियो गेम्स खेलने से मना करने और वालिदैन की डांट से दिल बर्दाश्ता होकर 15 साल लड़के ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल शाहजेब, ऐसा है कि ये पीर गाजी रोड इच्छा का इलाका है जहाँ पर ये 15 साल लड़का था। सुबहान इसका नाम है, वालिद का नाम नदीम है। इसकी वालदा, इसने अपनी वालदा को कहा कि वो मिल्क शेक बना दे, तो वालदा ने कहा कि दूध कम है। वो वालदा ने कहा कि बाजार से दूध ले आओ। तो बाजार से जब दूध लेके आया तो इसके एक हाथ में मोबाइल था जिससे वो वीडियो गेम खेल रहा था, दूसरे हाथ में वो बर्तन था जिसमें दूध था। जो ही वो घर पहुंचा तो वो वीडियो गेम एक हाथ से खेल रहा था, तो जो दूसरे हाथ में बर्तन था वो जमीन पर गिरा और दूध सारा गिर गया, जिस पर इसकी वालदा ने इसकी डांट डबड़ की कि हर वक्त तुम वीडियो गेम खेलते रहते हो और इसी वजह से ये नुकसान हुआ। जिस पर इसने गुस्से में आकर अपना जो मोबाइल था वो जमीन पर मारा, वो टूट गया और उसके बाद गुस्से में ही वो घर की पलाई मंजिल पर जाकर कपड़े का फंदा गले को लगाकर छत के साथ लगे पंखे से झूल गया और वो जाँ भाग हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसने लाश को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। ठीक है, पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। रियाज, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी से मुतालिक मजीद हकाइक सामने आने लगे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुतवफ़िया ने पहले भी खुदकुशी का इरादा किया, लेकिन दोस्त के कहने पर तर्क कर दिया। खातून डॉक्टर का दोस्त ही मुबैना खुदकुशी की वजह बना। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। डिफेंस में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर के मुतल्लिक मजीद हकाइक सामने आ गए। खातून डॉक्टर ने नवंबर 2018 में भी इमारत से कूदने का मंसूबा बनाया, लेकिन दोस्तों के समझाने पर खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया। खातून ने व्हाट्सएप पर अपनी दोस्त से जुनैद खान के पुरतशद्दुद रवैये का जिक्र किया और कहा कि वो मरना चाहती है। डॉक्टर की बहन ने भी पुलिस को दिए गए बयान में खुदकुशी के इरादों का तस्करा किया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक खुदकुशी का सबब बनने वाले शख्स से लेडी डॉक्टर की मुलाकात कई साल पहले हुई। पुरतशद्दुद रवैये की वजह से वो इससे परेशान थी। अपने दूसरे दोस्त से पिस्तौल लाकर देने का कहा तो उसने मुल्जिम साद नासिर से 9mm पिस्तौल लेकर दे दिया। पिस्तौल में 3 गोलियां थी, एक से खातून डॉक्टर ने जिंदगी का खात्मा किया, 2 पिस्तौल में बच गईं। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची के इलाके इतिहाद टाउन में फायरिंग से नौजवान हारिस के कत्ल की सीसीटीवी वीडियो समा ने हासिल कर लिया है। वीडियो में मुल्ज़मान को बिरयानी सेंटर के बाहर मकतूल का इंतजार करते देखा जा सकता है। पुलिस ने वाक़े को डकैती मज़ाहमत करार दिया था। मज़ीद जानते हैं अहमद रहमान खान से। अहमद रहमान, बताइएगा फुटेज से क्या मदद मिलेगी तहकीकात में? जी देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज ने तहकीकात का रुख मोड़ दिया है, क्योंकि पहले पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये वाकया डकैती मज़ाहमत है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद अब पुलिस ये कहती है कि ये वाकया टारगेट किलिंग बज़ाहिर जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि हारिस जिसको कत्ल किया गया है आज बल्दिया इत्तेहाद टाउन में, वो बिरयानी सेंटर में जब दाखिल हुआ है तो मुल्जिमान बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। एक मुल्जिम जो है वो यहाँ तक के बिरयानी सेंटर के अंदर गया है और उसने इंतजार किया है कि हारिस फारिग होके बाहर आए तो उसके बाद जो है वो उसको निशाना बनाया जा सके। तो पुलिस ये कहती है कि ये वाकया टारगेट किलिंग जो है वो मालूम होता है, जिस तरह मुल्जिमान उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इस सीसीटीवी फुटेज ने तफ्तीश का रुख जो है वो तब्दील कर दिया है। मुल्जिमान की कुछ ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में नामालूम अफराद मां को कत्ल करके जवां साल बेटी को अपने साथ ले गए। लड़की कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है। उसकी वालदा को सर में हथौड़ा मारकर कत्ल किया गया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। अफसोसनाक वाकया पेश आया गुज़श्ता रात रजा ब्लॉक में। खानदान के सरबराह घर वापस आए तो बीवी को खून में लथपथ देखा। 20 साला बेटी भी घर से गायब थी। इनामुल हक के मुताबिक माँ बेटी घर में अकेली थी। सजदे की सूरत में थी, सर फटा हुआ था बहुत ज्यादा, और वहाँ से मैंने 15 को फोन किया। वो 10 मिनट बाद आए। उन्होंने मुझे किसी किस्म की कोई हाथ नहीं लगाने दिया, ना कुछ। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि इनका मर्डर हो चुका है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुतासरा खानदान ने लड़की की बाजियाबी का मुतालबा किया है। जब उन्होंने जान ले ली है भाभी की, तो बेटी को तो कम से कम उनको चाहिए था छोड़ देते। हमारा सिर्फ आला काम से भी गुजारिश है कि हमारी बेटी बाजियाब करा दें। खानदान के सरबराह इनामुर रहमान की मुद्दत में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान का सुराग लगाकर लड़की को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकीं। बिन कासिम शाह टाउन में 3 मुसल्ला मुल्जमान की शहरी से लूट मार की फुटेज समा ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। सब क्या देखा जा सकता है इस फुटेज में?
जी बिल्कुल, देखिए बिन कासिम का इलाका है जहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार रुकता है शहरी, जिस पर पीछे से एक ही मोटरसाइकिल पर 3 मुसल्लह मुलजमान आते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं, तो वो मुज़ाहमत करते हुए भागता है, जिस पर फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुलजिम जो है इस पर फायर करता है और शहरी जो है उसको फायरिंग के नतीजे में जख्मी हो जाता है। जो मुलजमान है मोटरसाइकिल ले जाते जो है छोड़ते हुए भी जो है फुटेज में देखे जा सकते हैं, और इसके बाद जब मुलजमान फरार हो रहे होते हैं तो ये शहरी जो है मुज़ाहमत पे ही उनको पत्थर मारते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि CCTV की मदद से मुलजमान। ठीक है साहब मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में चीनी के 3 माह के ज़खायर रह गए हैं। दरामद की इजाज़त ना मिली तो क्रशिंग सीजन से पहले ही चीनी खत्म हो जाएगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। दूसरी जानिब चीनी की कीमत बदस्तूर सेंचुरी के करीब है। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। चीनी की किल्लत हुकूमती बद इंतजामी का नतीजा है। कीमत जबरदस्ती कंट्रोल नहीं हो सकती। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गठजोड़ के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कीमत का तयन शुगर मिल्स नहीं बल्कि मार्केट मैकेनिज्म के तहत होता है। जब तक कि मिलें नहीं चलती, नवंबर के दौरान में जो है वो शॉर्टफॉल आ सकती है, तो उसके लिए आप 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर लें। गवर्नमेंट हमेशा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को फाल रखे, उसके थ्रू एक 4 से 5 लाख टन की क्वांटिटी जो है वो खरीद के रखे, जिसके साथ आपका यूटिलिटी स्टोर जो है उनको भी सैचुरेटेड रहेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी ही मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद नहीं करा सकी। अब वफाकी हुकूमत की कमेटी पैदावारी लागत की रोशनी में चीनी की फी किलो कीमत का तयन करेगी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी बनी है उसके अंदर जो चीनी की कीमत का तयन हो जाता है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो उनकी तरफ से फैसला आएगा उसको पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में चीनी 95 से 100 रुपए में बिक रही है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि क्रशिंग सीजन शुरू होने पर भी चीनी 85 रुपए फी किलो से कम नहीं होगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। सफाई क्यों नहीं करते, बारिश का पानी क्यों नहीं निकालते। कराची के इलाके शादमान टाउन के मकीन सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बायस सखी हसन से नागिन चौरंगी जाने वाली सड़क कुछ देर बंद रही। तो आपको बताते चले शादमान टाउन यहाँ पर एहतजाज किया गया। नदीम मार्केट के मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। इलाका मकीन उनकी जानिब से ये कहा गया कि 2 रोज़ गुजर गए हैं लेकिन यहाँ पर अभी तक सफाई नहीं की गई है और अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी हम निकाल रहे हैं, मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है। तो एहतजाज किया गया है शादमान टाउन नदीम मार्केट के मकीनों की जानिब से और ऐसे में इलाका मकीन काफ़ी गुस्से में नजर आए। और आपको बताएं कराची में बारिश के बाद सुरजानी टाउन का हुआ बुरा हाल। समा ने मुतासरा इलाकों की सूरत हाल दिखाई तो सियासी जमातों को सुरजानी टाउन के मकीनों की याद आ गई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली बताएगा कि समा की खबर का असर हुआ है, कोई इमदादी काम शुरू किए गए हैं वहाँ पर? जी बहुत बुरा हाल है। सजानी टाउन के यूसुफ गोट में बारिश का पानी इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन सरकारी अफसरान हो या हुकूमती वज़रा या बल्दियाती नुमाइंदगान वो तो नहीं आए। इस वक्त जो है पाक सरजमीन पार्टी के सदर है अनीस अहमद कायम खानी अपने कारकुनान के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, गली महलों में लोगों से मिल भी रहे हैं और जो इमदादी काम हो रहा है उसमें जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने जो है सजानी टाउन यूसुफ गोट के मकीनों ने जो है अनीस कायम खानी के सामने अपने दुखों का जो है वो दुखड़ा सुनाया है कि वो परेशान है, कोई नहीं आ रहा। तो अनीस अहमद कायम खानी का कहना है कि हमारे कारकुनान यहाँ मौजूद हैं, जो हो सकती है मदद वो करेंगे और रात गए तक इनका कहना है यहाँ मौजूद रहेंगे बिजली के वर्कर और कल भी जब तक सूरत नॉर्मल ली जाएगी इमदादी कामों में PSP। ठीक है मोहम्मद अली हफीज, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में हालिया बारिशों के नतीजे में मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वहीं पर ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम, सुरजानी टाउन में पानी में कोई कमी हुई है या अभी भी वही सूरत हाल है जो 2 रोज़ पहले थी? यहाँ बिल्कुल यूसुफ गोट और अब्दुर्रहीम गोट की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई है, बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जैसे कि आज सुबह थी। पानी जूं का तू मौजूद है और हमारे कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे कि गाड़ी पानी में अब तक डूबी हुई है और इसका आज 4था रोज़ है और ये गाड़ी इसी तरह यहाँ मौजूद है। पाक फौज के दस्ते लोगों को अंदर से निकाल कर ला रहे हैं। मुख्तलिफ इमदादी तंजीमों की जानिब से खाना यहाँ पर तकसीम किया गया है। दीनी और फलाही तंजीमों की जानिब से कुछ लोगों में राशन भी तकसीम किया गया है। लेकिन ये पानी की निकासी आप देखें कि बच्चे इसी पानी में इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी का अब तक कोई माकूल इंतज़ाम यहाँ पर हमने नहीं देखा। इलाके के लोगों का ये कहना है कि जब तक इस इलाके में सीवरेज का निज़ाम मरबूत अंदाज में नहीं बनाया जाएगा ये मसाइल यूँ के त्यों मौजूद रहेंगे और अगर मज़ीद बारिशें होंगी तो इस पानी की सतह में मज़ीद इजाफा होगा।
मज़ीद घरों में पानी जाएगा और ये सूरत हाल संगीन हो सकती है। लेकिन जब तक इस पानी की निकासी का माकूल इंतज़ाम नहीं होगा, हमने कल भी दिखाया था कि यही पानी का रेला आगे जाता है, अल्लाह वाली से होता हुआ गोधरा की तरफ जाता है, सिंधी होटल की तरफ जाता है। और सबसे अहम बात यह कि जब तक ये पानी यहाँ से नहीं निकलेगा, इलाके के लोगों के मसाइल कम नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि उनको इमदाद और राशन नहीं चाहिए, सिर्फ इस पानी की निकासी का माकूल और मरबूत और मुस्तकिल इंतज़ाम कर दिया जाए। क्या हुकूमत नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजकर पछता रही है? क्या नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे? वज़ीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश किसकी है? गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने समा के प्रोग्राम सवाल में खुसूसी गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं, जबकि तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज शब 8 पर 8 बजे। को अब मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने देने की इजाजत पर पछतावा हो रहा है। जब फैसला कर लिया जाए फिर पछतावा करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मियां नवाज शरीफ वापस आने को तैयार है? अगर मैं उनकी पार्टी में हूँ तो मैं उनसे कहूँ कि वापस आओ। मियां नवाज शरीफ डील के तहत गए थे बाहर? किसी किस्म की डील मेरे इल्म में नहीं। कई लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर के ओहदे की फहरिस्त में शामिल है। मेरा नहीं ख्याल वो ओपनली उम्मीदवार होंगे, अपने दिल में होंगे तो शायद हूँ। कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। 24 घंटे में 25,000 नए टेस्ट किए गए, लेकिन सिर्फ 600 से भी कम अफराद के नताइज पॉजिटिव आए। एक्टिव केसेस की तादाद भी 10,500 तक रह गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 2,92,700 से ज्यादा मरीजों में से मुहलिक वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,76,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 4 मरीज जाँ बहक होने के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 6,235 हो गई है। और हैदराबाद में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज। टंडोलायार में भी बिजली के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। छाछरों में अस्पताल की बिजली बंद होने से मरीजों ने बिस्तर खुले आसमान तले लगा लिए। सिंध में बिजली की तवील लोड शेडिंग से जीना मुहाल। हैदराबाद में 10 से 12 घंटों की बिजली बंदिश पर अलामती भूख हड़ताल कैंप कायम। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हैस्को के खिलाफ नारेबाजी की। टंडो अलायार की मुस्तफा कॉलोनी में शहरियों का पारा हाई हो गया। डंडे हाथ में पकड़े कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। छाछरों में 2 रोज पहले बिजली के पोल गिरने से 40 से ज्यादा देहातों की बिजली बंद है। THQ अस्पताल में गर्मी के मारे मरीज तड़पने लगे। तंग आकर मरीजों के अहले खाना ने अस्पताल के बाहर मरीजों के बिस्तर लगा दिए। सजावल में चूहर जमाली और दीगर इलाकों में 3 रोज से बिजली की बंदिश से लोग परेशान और कारोबारी हजरात भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। थरपारकर में मुसलसल बारिशों के बाद नज़ारे खूबसूरत हो गए। किसानों को भी अच्छी फसल की उम्मीद है। अब्दुल जब्बार नहरी की रिपोर्ट। हद निगाह हरियाली, रेतीली जमीन ने सब चादर ओढ़ ली। ऊंट और दीगर मवेशियों ने भी चरागाहों का रुख कर लिया। थर में अब्रे रहमत बरसने से सहरा में बहार का समा। थरवासी कहते हैं अब्रे करम से बेजान और फीके मनाजिर में जिंदगी के खूबसूरत रंग भर गए। छाछरों में खड़े हैं। छाछरे वाले हमारे पास पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं था। अभी 3 दिन से बारिश आ रही है और बिल्कुल बहुत अच्छी बारिश है। पानी का मसला हल हो गया है। बंजर खेतों को पानी नसीब हुआ तो फसलें लहलहाने लगी। किसान भी मुतमईन हो गए। हमारे फसल के लिए फायदेमंद है। ठीक है, ग्वार है, बाजरा है, मूंग है, तिर है, जो भी फसल है इसके लिए फायदेमंद है। थरपारकर में 3 रोज से वक्फे से बरसने वाली बारिश से थर की कहत ज़दा और प्यासी धरती सैराब हो गई। काशकार दुआ गो हैं कि इस तरह बारिश होती रहे। अब्दुल जब्बार, समा, छाछरो, थरपारकर। वादी नीलम के बुलंद पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 14,000 फीट बुलंदी पर वाक़े चिट्टा कट्ठा झील इंतहाई मुनफरद सयाहती मकाम है, जहाँ का सफ़र न सिर्फ खतरनाक बल्कि दुश्वार गुजार रास्तों पर भी मुश्तमिल है। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। बुलंद वाला पहाड़ों के दरमियान वाक़े वादी नीलम की चिट्टा कट्ठा झील। इन पहाड़ों को सर करना इतना आसान नहीं, लेकिन 15 लड़कियों के ग्रुप ने हिम्मत दिखाई और झील पर पहुंच गईं। ये हमने काफ़ी मुश्किल सफ़र तय किया है। तकरीबन 4-5-6 घंटे हमारा पहला दिन था। दूसरा दिन भी हमारे 6 घंटे लगे हैं। बीच में कुछ बहुत स्टीप एरियाज थे कि लगता था अभी आप स्लिप होके गिर जाओगे। सब रात को बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या है। डेफिनेटली इट्स चैलेंजिंग, लेकिन ये है कि वंस यू रीच देयर यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। एंड बहुत अच्छी, बहुत प्यारी जगह है। चिट्टा कट्ठा झील का पानी सदियों पुराने ग्लेशियर से बड़े नालों की शक्ल में मुख्तलिफ मुकामात तक जाता है।
ग्रुप ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि ख्वातीन में सयाहत के फरोग के लिए ये एक अहम कदम है। गर्ल्स में जो है ये चीज़ उनमें शौक़ पैदा हो ट्रैकिंग का, क्योंकि इस फील्ड में लड़कियां जो है वो बहुत कम है और ये हम 2 साल से कर रहे हैं और इस बार हम लोग 13 लोगों को लेके आए हैं, जिसमें हमारे साथ 50 साल से ऊपर की एक खातून भी हैं। चिट्टा कट्ठा झील तक पहुंचने के लिए वादी नीलम के इलाके केल से शोंठर तक 2 घंटे जीप और फिर 7 से 8 घंटे पहाड़ों पर पैदल सफर करके पहुंचा जा सकता है। सयाह कहते हैं यहां पहुंचने के बाद रास्ते की सारी थकन दूर हो जाती है। अमीरुद्दीन मुगल, समा, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। दीर का तफरीही मकाम वादी कुमराट में सैर के लिए लोगों का रश लगा है। तफरीह के लिए आने वालों को रास्ते की खराबी की वजह से मुश्किलात का सामना है। जाहिद जान की रिपोर्ट देखिए। कुदरती हुस्न से मालामाल दीर का सयाहती मकाम वादी कुमराट, जहाँ के दिलफरेब नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। सर्द मौसम और सरसब्ज जंगलात की सैर के लिए आने वाले शिकवा करते हैं कि रास्ते बहुत खराब हैं। आपको जो व्यू होता है आप और किसी जगह ना स्वाद में मिलेगा, ये ना नारायण कागान में और ना ही मरी में। लॉकडाउन के खात्मे के बाद कुमराट और जाज बांडा में मुल्क भर से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। जैसे ही हम थल में पहुंचे हैं, थल से काले चश्मे जाने के लिए गाड़ी वाले रोड खराब होने की वजह से ये जीप वाले लोग बहुत पैसा मांगते हैं हमारे से। शहरी कहते हैं सयाहत के फरोग के लिए वादी कुमराट के रास्तों और सड़कों को भी खूबसूरत, हमवार और कुशादा होना चाहिए। सैयद जाहिद जान, समा, कुमराट। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।